क्या सोचते हो? कुछ लोग सोचते हैं मेरा स्टैंडर्ड घट जाएगा। नहीं घटेगा, बढ़ जाएगा। हमारा तो आज तक नहीं घटा, जब तक पैदा हुए दाढ़ी नहीं कटाई हमने। ऐसी घटे नहीं, बढ़ी रहा, रोज बढ़ रहा। लोग स्टेशन पर पकड़ के खड़े हो जाते हैं, हजरत सेल्फी दे दो, मना करते हैं भाई नहीं देंगे सेल्फी। बढ़ रहा, दाढ़ी रखने से क्या खत्म होता है? क्या खत्म होता है? क्या स्टैंडर्ड बनाओ, समझ रहे हैं आप? इस्लामी रंग में रंग जाओ। और तुम्हारी औकात क्या, मेरी औकात क्या यार? मैं एक छोटा सा मौलवी, तुम एक छोटे से कोई अमीर होगा, किसी पे गाड़ी होगी, 2-4 बंगले फ्लैट होगा, बस यही तो औकात है ना। खुदा की कसम उमर इब्न खत्ताब आधी दुनिया के मालिक थे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितनी कितनी हुकूमती, जोर से बोलो। आधी दुनिया के मालिक थे उमर इब्न खत्ताब ने हजरत साद इब्न अबी वक्कास को एक जगह लश्कर लेके भेजा, एक शहर पर चढ़ाई करने। ईसाइयों का शहर था। जब साद इब्न अबी वक्कास लश्कर लेके पहुंचे तो ईसाइयों के सारे पादरी, सारे मंत्री, वजीर दाखिला, वजीर खारजा सब खड़े हो गए। कहने लगे हम आपसे जंग करना नहीं चाहते, हम मुआहिदा करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं। ये आखिरी जुमले बोल रहा हूँ, इसके बाद मेरी तकरीर बिल्कुल खत्म है, उसके बाद नहीं बोलूंगा, बस सुन लीजिए। ये बताना चाहता हूँ कि आप डरो मत, जमाना क्या कहेगा ये देख लो कि मेरा रंग गाढ़ा करना मुझे, और तेरे रंग को इंशाल्लाह देख के जमाना तेरे रंग में रंगेगा, और फिर ऐसा रंगेगा हर जगह तेरा रंग नजर आएगा। हाँ, हालात खराब नहीं है, हम अपने आप खराब हैं। हम सही हो जाएं, हालात अच्छे हो जाएंगे। तो कहा हम सुलह चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? तो साद इब्न अबी वक्कास कमांडर इन चीफ थे फौज के। क्या थे? कमांडर इन चीफ। जोर से बोलो, क्या थे? उर्दू में कहते हैं सिपा सलार आजम। आप सिपा सलार आजम थे फौज के। तो साद इब्न अबी वक्कास को आगे कर दिया गया कि हुजूर मुआहिदा कर लें, सुलह कर लें। लिखित रूप में सुलह होती थी, मोहर लगाई जाती थी। जंग नहीं होगी, हम भी जंग नहीं चाहते। बोले इस्लाम खुद जंग नहीं चाहता, हम नहीं जंग चाहते, हम खून नहीं चाहते। ईसाइयों के जितने भी वजीर थे सब ने कहा ठीक है। जब आगे आए साद इब्न अबी वक्कास तो उनके वजीरों ने कहा हम आपसे सुलह नहीं करेंगे। कहा फिर किससे करोगे? कहा हम जो तुम्हारा खलीफा है उमर इब्न खत्ताब, उससे सुलह करेंगे। तो कहा ठीक है, उससे कर लो। आपने खत लिखा, हजरत उमर को बुलावा भेज दिया, आपसे सुलह चाहते, आप आ जाएं। तारीख पेश कर रहा हूं। हजरत उमर, कितनी बड़ी हुकूमत आप पर, कितनी, जोर से बोले, जोर से। आधी दुनिया की इतना बड़ा हुक्मरान कोई दुनिया में ना गुजरा। अलेक्जेंडर जो सिकंदर आजम है, हजरत उमर की पैर की जूती नहीं है। महात्मा गांधी जानते हो, जिसने देश को आजाद कराया, जिन्होंने, वो कहते हैं अगर सादगी में मैं किसी की मिसाल दूंगा तो हजरत उमर और अबू बकर की मिसाल दूंगा। जिंदाबाद। तवज्जो करना। वो हजरत उमर चले। लोगों जरा कान खोल कर सुनो, अगर कोई जरा सा मिंबर हो, गाड़ी पे लिखा होता मिंबर, चेयरमैन, बोलो होता है कि नहीं होता? लिखा हुआ है ना। और अगर थोड़ा सा पद मिल जाए तो आगे पीछे सिक्योरिटी चलती है, बोलो चलती है कि नहीं चलती है? हजरत उमर ने खाली एक ऊंट लिया और एक गुलाम लिया, बोले चलो चल रहे हैं। हुजूर अकेले? हाँ अकेले। का हुजूर सिक्योरिटी तो ले लो, गार्ड ले लो। बोले मुझे सिक्योरिटी की जरूरत ना गार्ड की, जब तक मौत नहीं आएगी उमर को कोई मार नहीं सकता, और जब मौत आई तो उमर को कोई बचा नहीं सकता। बहुत खूब, बहुत रंग था चढ़ा। बस खाली ऊंट लिया और बोले सुनो सफर के लिए कुछ खाने पीने ले लो। सिरका लिया, शीरा लिया, खजूर लिया, मशकीजा लिया, चल लिए। जब चलने लगे तो बोले सफर का मेनू कार्ड सुन लो। अपने गुलाम को बोले सुन ले, मैं बैठूंगा ऊंट पर, तू लगाम पकड़ के चलेगा। बोले हुजूर मैं गुलाम हूं, मैंने तो चलना ही है। कहा नहीं, जब तू चलते चलते थक जाएगा ना तो फिर तू बैठेगा, मैं पकड़ के चलूंगा। यार जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये है यार अमीरी, ये है इस्लाम। का हुजूर मैं तो गुलाम हूँ। कहने लगे नहीं, गुलाम नहीं, इंसान भी तो है तू। जब उमर थक सकता है तो तू भी तो थक सकता है। सही है, बहुत बहुत। कहने लगे जब तू थकेगा मैं चलूंगा, मैं थकूंगा तू चलेगा, ऐसे ही हम चलते रहेंगे। सिक्योरिटी अलग कर दो, इसलिए कि बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
चलने दिए। कभी उमर बैठते, कभी गुलाम बैठता, कभी उमर चलते, कभी गुलाम चलता। लोगों सफर चल रहा था। खुदा की कसम, अगर सीने में ईमान रखते हो तो जरा सुनो, आधी दुनिया का शहंशाह जा रहा है। कौन जा रहा है? वो जा रहा है जो बाई चॉइस है। मेरे नबी ने जिस उमर को मांगा है, सब ने कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा है, उमर ने कलमा मुस्तफा की मर्जी से पढ़ा है। मेरे नबी ने दुआ में उमर को मांगा था, या अल्लाह मुझे उमर को दे दे। जब मेरे नबी ने दुआ में उमर को मांगा तब उमर ने कलमा पढ़ा था। लोगों कान खोल के सुनो, ये उमर वो है जिसके बारे में नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। लोगों ये वो उमर है। मेरे नबी फरमाते आसमान की सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की हैं। ये वो उमर है जो नबी के मजार में, नबी के बगल में, पड़ोस में आराम फरमा रहे हैं। लोगों जरा गौर करो, वो उमर चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, कौन जा रहा है? मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। कौन उमर जा रहा है? जिसका नाम सुन के कैसर और किसरा कांपते हैं, थर्राते हैं। रोम और ईरान के एम्पायर जिनके सामने पसीना पसीना हो जाते हैं, वो उमर जा रहा है। लोगों, तुम्हारे से तो एक मच्छर नहीं डरता, तुमसे तो एक मक्खी नहीं डरती। उमर वो है कि जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान भी रास्ता बदल दे। उमर वो है कि जिस उमर का नाम लेके सो जाओ तो तुम्हारे पास शैतान भी नहीं भटके। लोगों, वो उमर जा रहा है। क्या शान होगी कि उमर तने तन्हा जा रहा है, खाली गुलाम। कभी उमर बैठते हैं, कभी गुलाम बैठता है। लोगों जरा गौर करो, शहर करीब आ गया। शहर करीब आया तो शहर के पहले ही इस्तकबाल के लिए सारे वजीर ईसाइयों के खड़े थे। तवज्जो है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आया तो मेरी गाड़ी को वहीं से रिसीव करने के लिए कमेटी वाले वहीं रोड पे पहुंच गए, ठीक है ना? तो हजरत उमर इब्न खत्ताब, यार बड़ी बात है, सारे इस्लामी फौजी और साद इब्न अबी वक्कास, सारे कमांडर साहब और ईसाइयों के जितने भी वजीर थे सब वहीं शहर के पहले किनारे पे जहां पर वो रोड शुरू हो रहा था शहर, वहीं पर खड़े थे इस्तकबाल के लिए। और जब हजरत उमर शहर के करीब आए तो इत्तेफाक से हजरत उमर का पैदल चलने का नंबर था, गुलाम का बैठने का नंबर था। जब हजरत उमर ने उससे कहा तू बैठ इसकी पीठ पर और ला रस्सी मुझे दे, गुलाम रोने लगा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हुजूर ये न करें, हुजूर ये न करें। पूरा रास्ता तो आप अपने नंबर पे चलते रहे, मैं अपने पे चलता रहा, लेकिन हुजूर ये ईसाइयों के बड़े बड़े वजीर खड़े हैं, उनके बड़े बड़े पादरी खड़े। हुजूर आप पैदल चल के जाएंगे तो इनकी नजरों में आपकी क्या अहमियत रहेगी? हुजूर आप एक काम करें ना, बैठ जाएं, कोई बात नहीं मैं ही चल लेता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया सुन, इन चंद की वजह से उमर अपने उसूल नहीं बदलता। यार जरा बोल दो सुभान अल्लाह। तुम कहते हो क्या करें माहौल ही ऐसा है, क्या करें माहौल ही ऐसा है। कहीं अगर तुम फंस गए, खड़े होकर तकबीर सुनी जा रही है, तुम भी खड़े होकर सुनने लगे, पहले तो उनके पीछे नमाज ही ना पढ़ो। कहीं खड़े होकर खाना हो रहा, तुम भी खड़े होकर खाना खाने लगे, क्यों खा रहे हो? हजरत उमर ने फरमाया इनकी वजह से उमर अपने उसूल नहीं बदलता। उसूल यही है कि तेरा नंबर है, तू बैठेगा। इज्जत देना इनका काम नहीं, अल्लाह का काम है। अब उमर ला रहे हैं, इधर नारे तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी, खलीफा आ गए। अब जैसा करीब रह गया बिल्कुल हजरत उमर, और वो सारे ईसाई जैसे वो गाड़ी खड़ी है ना उससे कुछ दूर वो खड़े थे, और हजरत उमर बस करीब आ गए। बीच में रास्ता कीचड़ वाला था। कैसा था? क्योंकि पक्के रास्ते उस जमाने में थे नहीं, पानी उनी बस्ती का आया होगा तो कीचड़ थी। हजरत उमर ने पता क्या किया, जूते निकाल के बगल में दबा लिए और एक हाथ से लगाम पकड़ ली ऊंट की, और दूसरे हाथ से तहबंद ऊपर उठा के जैसे कोई देहाती होता ना कीचड़ में चलने लगे। हाय साद इब्ने अबी वक्कास ने देखा हजरत उमर, अरे सोचने लगे यार ये तो उमर का नाम सुन के बड़ी वो थे, लेकिन अब इस हाल में देखेंगे तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास भाग के आए। भाग के आने के बाद हजरत उमर के कान में कहने लगे हुजूर हुजूर खुदा के लिए मान जाएं, हुजूर जूतियां खराब हो गई दूसरी बन जाएंगी, आपकी बड़ी इज्जत है इनकी नजर में, ये आपके लिए बेकरार थे, हुजूर जूतियां पहन ले, तहमत छोड़ दे, नीचे खराब हो जाएगा, होने दे। हजरत उमर जलाल में आके बोले ए साद इब्ने अबी वक्कास हट जा, कि इन चार लोगों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। क्या मैं इन चार
प्यार की वजह से अपनी सुन्नत को छोड़ दो। पगड़ी उतारी, पगड़ी उतार के बोले साथ, इस पगड़ी को जो इज्जत मिली है इन ईसाइयों की वजह से नहीं, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से मिली है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत मजा आ गया। मुझे इज्जत जो मिली है ना इस पगड़ी को, जो उमर को बुलाया गया मदीना से, वो इनकी वजह से नहीं मिली है, मैं इन 4 लोगों की वजह से। अरे इनकी नजर में उमर की रहे या ना रहे, मैंने नबी के शरीयत को नहीं भूलना है। हाय हाय, जरा गौर करो यार, जरा गौर करो। होगा कोई ऐसा? अहमद हाथ में ऊपर उठा हुआ है और ऐसी कीचड़ में निकल के गए। ईसाई बोले कौन है उमर, ये जो ऊंट पर बैठा? हाय हाय, लश्कर इस्लाम खामोश है, सब खामोश है। कहने लगे वो नहीं उमर है जो ऊंट पर बैठा, वो उमर है जो जूतियां हाथ में लेके पैदल चल के इसको बिठा के ला रहा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये उमर है। कहने लगे ये उमर है? हाँ ये उमर है। तो ईसाइयों का सबसे बड़ा पोप आगे आया, सबसे बड़ा पादरी आगे आया। आगे आने के बाद कहने लगा हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, जो चाहो सुलह ले लो। हमने सुलह कर दी, अपने आप को सरेंडर कर दिया, शहर तुम्हारे हवाले। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम्हारे हवाले। अल्लाह अल्लाह सब कह रहे थे, हमने तो सोचा था इज्जत कम होगी, ये तो बढ़ गई। कहा क्या मामला है? कहने लगे हमने अपनी किताब में पढ़ा है जो उमर होगा वो जमाने में सबसे बड़ा सादा होगा। सुभान अल्लाह। अपनी किताब में हमने पढ़ा है जो उमर हम का होगा वो सादा मिजाज होगा, मगर बड़ी बड़ी हुकूमतें उसका अदब और एहतराम करती होंगी। यही उमर है, यही उमर है। अगर पैदल चलने वाला उमर है, हाथ में जिसके जूतियां तुम कहते हो ये उमर है, तो हम भी कहते हैं यही उमर है। वाह वाह वाह। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दस्त दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोल झोड़े हमने। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने मिटने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर।